अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरिं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं श्रीजानकीनायकं रामचन्द्रं भजे श्रीरुक्मिणीनायकं कृष्णचन्द्रं भजे। नर्मदा अध्यात्म मंच से निरंतर आपको हम धार्मिक चर्चाएं, रामायण पुराणों की कथाएं सुनाते रहे हैं और बीच बीच में त्योहारों के बारों में, व्रतों के बारे में भी अभी आपको हमारे चैनल पर अक्षय तृतीया की महिमा क्या है और अक्षय तृतीया क्यों मनाना चाहिए, परशुराम जयंती की पूजन की विधि अभी हमने कुछ आपको बताने का प्रयास किया है। आज हम आपको बता रहे हैं वैशाख का आज षष्ठी लग गई है, थोड़े से दिन बचे हैं। अभी वैशाख कृष्ण पक्ष की एकादशी। अब ये एकादशी है, इसका क्या नाम है इस एकादशी का और इसका व्रत करने से क्या क्या फल प्राप्त होता है। ये भरूथनी एकादशी कहते हैं इसे, इसलिए इसका बड़ा महत्व है। देखिए, मैं एकादशी महात्म्य से पढ़ करके आपको कथा सुना रहा हूँ। सुनिए, जो एकादशी का व्रत करते हैं वे निश्चित रूप से नियमित रूप से मैं आपको एकादशी की व्रत की कथाएँ सुनाता रहूँगा और सुनाता रहा हूँ। और देखिए, आज मैं सुना रहा हूँ आपको वैशाख कृष्ण एकादशी। इसका नाम क्या है, देखिए आप सुनिए। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, वृंदावन कृष्ण चंद्र की जय, नर्मदा मैया जी की जय। हाँ, श्री सेवासन नर्मदा मंदिरम से पंडित गिरिमोहन गुरु से आप वैशाख कृष्ण भरूथनी एकादशी के विषय में सुन रहे हैं, उनकी महिमा सुन रहे हैं। युधिष्ठिर बोले, हे वासुदेव, वैशाख कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, उसकी महिमा मुझसे कहिए। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, वैशाख कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम भरूथनी है। यह इस लोक और परलोक में सौभाग्य प्रदान करती है। भरूथनी का व्रत करने से सदा सुख रहता है, पाप की हानि, सौभाग्य की प्राप्ति होती है। 10,000 वर्ष, देखिए कितनी महिमा बताई है इसकी। 10,000 वर्ष करने से, 10,000 वर्ष तप करने से जो फल मनुष्य को मिलता है उसके समान फल भरूथनी का व्रत करने से प्राप्त हो जाता है। हे नृपोत्तम, एकादशी बहुत पवित्र, व्रती के पापों को दूर करने वाली, मुक्ति को देने वाली है। हे नृप श्रेष्ठ, घोड़े के दान से अपने यहाँ बताया कि दान की महिमा बताई है, कौन से दान से कौन सा दान श्रेष्ठ है। बताया घोड़े के दान से भूमि का दान बड़ा होता है, सबसे अधिक तिल का दान, उससे भी अधिक जो है स्वर्ण दान माना जाता है, और स्वर्ण दान से भी अधिक सबसे बड़ा दान है अन्नदान। अन्न से जो उत्तम कोई दान नहीं ना होगा, ना हुआ ना होगा। यानी यहाँ कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर से कि सबसे बड़ा दान अन्नदान होता है। पितृदेव मनुष्यों की तृप्ति अन्न से ही होती है। उसी के समान कवियों ने कन्यादान को भी कहा है, अन्नदान के समान ही कन्यादान का भी बड़ा महत्व है। भगवान ने स्वयं कहा कि गौदान उसी के समान है, कहे हुए सब दानों से अधिक विद्यादान, और इनसे भी सबसे श्रेष्ठ दान होता है विद्यादान। क्योंकि मनुष्य विद्या से क्या होता है कि उसकी जो अंदर की पशुता है वो दूर हो जाती है और वास्तव में मनुष्य हो जाता है। और बल्कि विद्या से सही उसका उपयोग किया जाए तो नर से नारायण हो जाता है। तो भरूथनी का व्रत करने से मनुष्य विद्यादान के फल को पाता है। पाप से मोहित होकर जो मनुष्य कन्या के धन से निर्वाह करते हैं, देखिए यहाँ पर संकेत किया है कि कन्या का धन लेकर के जो अपना जीवन गुजर बसर करते हैं वे मनुष्य महाप्रलय तक नरक में रहते हैं। इसलिए कन्या का धन कभी नहीं लेना चाहिए। जो कोई आभूषण पहनाकर यथाशक्ति धन सहित कन्या का दान करता है उसके पुण्य की संख्या करने को चित्रगुप्त भी समर्थ नहीं है। यानी इतना अधिक पुण्य प्राप्त होता है, कन्यादान का इतना बड़ा महत्व है। हे राजन, इस विधि से भरूथनी कही है, यह पापों को दूर करके अंत में अक्षत गति को देती है, अक्षय गति को देती है। रात में जागरण करके जो जनार्दन की पूजन करते हैं, जनार्दन यानी भगवान विष्णु की, श्री कृष्ण की, वे सब पापों से छूटकर परम गति को प्राप्त होते। नरदेव, इस कारण पाप और यमराज से डरे हुए मनुष्यों को भरूथनी का व्रत करना उचित है। हे राजन, इसके पढ़ने और सुनने से 1000 गौदान का फल मिलता है, इसलिए इसके बारे में इसका महात्म्य जरूर सुनना चाहिए।
और वे सब पापों से छूटकर विष्णु लोक में सुख भोगते हैं। यदक्षरम पदम भ्रष्टम मात्राहीनम च भवेत् तत्क्षम्यतां तेव प्रसीद परमेश्वर। बोलिए एकादशी मैया की जय। कथा सुनने के बाद आप दक्षिणा के रूप में हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए और अपने मित्रों तक उसे पहुंचाइए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाभ ले सकें और हम आपकी अधिक से अधिक सेवा कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद।